The regional planning of Andaman Nicobar are on the cards of Government of India. We already know that 85, that is a nautical miles, and so many areas they want to develop the model like Singapore and the deep port. Yes or no? Then they are asking, give your sorry, that is how can government maintain environment, development and security in the region. तो हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले अंडमान निकोबार से. आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा स्टार्टिंग था और वे फॉरवर्ड भी था. ऐसे हर आंसर में एक स्टार्टिंग होती है. तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि अंडमान निकोबार आर द कॉन्टिनेंटल एज वेल एज वॉल्केनिक आइलैंड, बिलोंग टू बे ऑफ बंगाल. कभी भी सिंपल लाइनों को सिंपल मत मानो, सिंपल चीज ही लोगों को पसंद आती है. तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट with the overall orientation of Andaman Nicobar itself. So Andaman Nicobar are the continental and the volcanic islands mainly located in the Bay of Bengal. As per geographers, they are the extension of Arcaniuma and Peguyoma. Over a period of time, these zones become the major zone regarding biodiversity, genetic diversity, tropical evergreen forest. Even this is a zone of so many primitive tribal groups, and those tribal groups which are going to extinct. Simultaneously, these islands are also important strategically, as the Great Nicobar Island is very near to Sumatra and overlooking the international trade route. इसके तुरंत बाद we can make one diagram. तुरंत इसके बाद एक diagram बनाएंगे. तो whenever there is a need or there has been a requirement, whenever there has been a need or a requirement, we cannot restrict ourselves or be shy to draw the diagram. Diagram is always be a functionality part of the answer writing, and we should maintain this balance in our copies. ये नहीं कि हर क्वेश्चन में diagram है, but out of 20 at least in 4 or 5 there should be some diagrams, some flow charts. तो at least 50% क्वेश्चन में flow charts और diagrams होने चाहिए. Clear? तो we can draw a very simple diagram. इसको एक बॉक्स में बंद कर दो और अब इसकी मार्किंग कर दो. यहाँ लिख दो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, सुमात्रा. इधर लिख दो नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड. फिर इस जोन को दिखा दो, यहाँ पर दिखा दो कैटचल आइलैंड. इस पूरे जोन को दिखा दो, यहीं पर इसकी कैपिटल दिखा दो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर. फिर इस पूरे एरिया को दिखा दो बायोडाइवर्सिटी रिच जोन. इस एरिया को दिखा दो दैट इज ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व, और इसको दिखा दो स्ट्रेटेजिक. इस तरीके से यू कैन कंपार्टमेंटाइज योर डायग्राम. फिगर नंबर 1 अंडमान निकोबार एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. यहाँ पर आप डंकन पासेज भी दिखा सकते हो और 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल भी दिखा सकते हो. ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना मिनिमम दिखाना है. ऊपर वाला जोन जो नील आइलैंड मैंने आपको बताया, हेवलॉक आइलैंड हाईली रिच इन द बायोडाइवर्सिटी. नीचे वाला जोन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड देन सुमात्रा. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इतना बनाने के बाद हम तुरंत आएंगे. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टॉक्स अबाउट इंडियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड वी आर ऑलवेज मेंटेनिंग द ओवरऑल सिक्योरिटी. Even environment is important after 1986 Environment Protection Act. ये दो चीजें अब हमने डाल दी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है हाउ इंडिया कैन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडमान निकोबार कैन नेवर बी एक्सप्लोर्ड, एंड वी आल्सो प्रोवाइडिंग द रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फॉर दोज एरियाज विच आर हैविंग द 5 मेजर प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स लाइक शोम्पेन, जरावाज, कैटचलीज, निकोबारीज, है ना, ये सब नाम लिख देंगे, एंड जरावाज. क्लियर? फिर इसके बाद हम लिखेंगे बट द सेम रीजन आर बिकमिंग द बैकवर्ड. दैट्स व्हाई आफ्टर 1991 इंडिया ओपन द रीजनल प्लानिंग विद इन द अंडमान एंड निकोबार फॉर प्रोवाइडिंग मेजरली द डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट स्टार्टेड फिशिंग एक्टिविटीज, regulated tourism, motherships, desalinization plant, electricity power cable lines from Chennai, and we are also providing the administrative control and the good administration through the lieutenant governors as well as Indian administrative officers. Most recently, India opened the military port
in the Nicobar Islands because of OBOR and string of pearl theory of China. India never want to lose the overall significance of the strategic location in the form of Andaman and Nicobar. That's why we selected some of the islands over which we are trying to maintain our military base and the naval command, which are prominent in Visakhapatnam, and now we are moving from Visakhapatnam to Andaman and Nicobar, which are overlooking the major OBOR routes as well as Indian Ocean route. Recently, Niti Aayog came out with a proposal paper to develop Andaman Nicobar on the line of Singapore. By developing the major deep sea port, the overall islands in the form of southern Andaman Islands to developed on the line of Singapore, urbanization, tourism and etc. But recently, because of this developmental perspective and security perspective, environmentalists and sociologists, anthropologists are not happy, because there has been a difference between Singapore as well as Andaman Nicobar. Even primitive tribal groups are very important where population is less than 100. These ports are conserving the very unique and diverse biodiversity at par with Western Ghats and Eastern Himalayas. Under this regard, the regulated development is important. Regulated tourism is important, but we can also not close our eyes in context of development. Otherwise, we can lose the opportunity which India has in the form of strategic islands, mainly the Nicobari Islands. जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से इस आंसर को टैकल किया जाता है और बताया जाता है कि आप तीनों पक्ष को मानते हैं और आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, और यही एक अच्छे आंसर लिखने की खूबी होती है, दैट यू शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एवर दे आर आस्किंग अबाउट। क्लियर? क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? तो मैं वाकई में चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करें। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यार देखो मेरे सामने इतने सारे एडवर्टाइजमेंट रोज अखबार में निकलते हैं, तुम्हारे अखबार में भी निकलते होंगे, कोई गुरुकुल लिखता है, कोई कुछ लिखता है। अल्टीमेटली जब आप वहाँ जाओगे आपको पता चल जाएगा। मुझे आज अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करनी है। मैं जानता हूँ मैं कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी इस फील्ड में रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। खाने के दांत और दिखाने के दांतों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम चीज़ें सिखाने का ट्राई करता हूँ, बिना इस इंटेंशन के कि मैं हर चीज़ के लिए पैसा लूटूँ या मुझे फ़ोटो चाहिए आपकी छापने के लिए। मैं तो सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, यार 400 से ऊपर बच्चों को बनाया, तुम्हें भी बना सकूँ, बस ख़त्म। मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे यहाँ कोई ग्रुप ऑफ टीचर्स नहीं है, मेरे यहाँ कोई 2 लाख रुपए का पैकेज नहीं है, मेरे यहाँ कोई इतना बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, ना मेरे को किसी को बटरिंग करनी है कि तुम ही IAS बन सकते हो, देखो हमने तुम्हें फ़ोन किया। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, कर्म करो, सीखो। जब तक नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। कोचिंग ज्वाइन करने से अच्छा आंसर नहीं लिखा जाता है, अच्छे से सुनने से। देखो जितना अच्छी लिसनिंग कैपेसिटी होगी तुम उतना अच्छा प्रोड्यूस करोगे। प्रॉब्लम ये है वी आर नॉट अ गुड लिसनर। हम क्लासों को सुनते नहीं है, हम अच्छी लिखने की कोशिश करते हैं, और जब लिखने का टाइम आता है तो हम लिखते नहीं है। तो जब मैं कुछ बोलूँ उसको सुनो, और जब मैं बोलूँ लिखो तो फिर ट्राई करो। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे घर पर दोबारा से लिखना, जो सर बता रहे हैं उन्हें दोबारा लिखना, ये नहीं काम खत्म। और फिर खुद पढ़ना, और लगे फिर गड़बड़ है फिर लिखना। एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार लिखो, तुम्हारे दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा कैसे लिखना होता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स?